तो हेलो गाइस, द मॉन्स्टर कम फ्रॉम कॉमिक एपिसोड 14 शुरू होता है और हम देखते हैं वो स्नेक डीमन घंटी बजा रहा होता है और उस घंटी की आवाज को ह्यूमनॉइड बर्ड भी सुन लेता है और वो ह्यूमनॉइड बर्ड डीमन चीफ से कहता है यंग किंग यहाँ आ गया है। वो अपने कर्ज से भागना चाहता है और वो डीमन चीफ कहता है कोई भी कर्ज से नहीं भाग सकता और वो मन ही मन कहता है हमारे क्लैन के कुछ पुराने लोगों ने कहा है कि आप फ्यूचर के होने वाले किंग हो। हमारी सारी होप आप पर टिकी हुई है। फ्यूचर के किंग मैं आपको देखने के लिए बेताब हूँ कि आप में क्या अलग है। लगता है मुझे खुद ही आपका स्वागत करने के लिए जाना होगा। और ये केके वो डीमन चीफ बिल्डिंग से कूद जाता है और वो ह्यूमनॉइड बर्ड भी डीमन चीफ के पीछे चला जाता है और डीमन चीफ वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोचता है मैं जानना चाहता हूँ फ्यूचर का किंग किन चीजों का इस्तेमाल करेगा और डीमन कट के रूल्स की बंधनों से कैसे आजाद हो पाएंगे। और इस तरह हम अंडरग्राउंड माइनिंग का सीन देखते हैं और हम वहाँ मोटू को देखते हैं और मोटू कहता है आज मुझे पता चला दुनिया की कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। मैं आगे से इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा। और हम वहाँ पटलू को भी देख पाते हैं। पटलू कहता है मोटू से चुप हो जाओ मोटू, डीमन सुन लेंगे। अगर उन डीमंस ने सुन लिया ना, अभी तो सिर्फ हमारे आधी कब्री उतरी हुई है, हमें यहाँ उन डीमंस ने ऐसे बातें करते हुए देख लिया ना तो हमें जान से मार देंगे। और मोटू बोलता है चलो भाई सिस्टर लीना से मदद मांगते हैं। और पटलू बोलता है ये काम नहीं करेगा, मैंने पहले ही सिस्टर लीना को हमारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था, उसने कहा कि वो अभी बिजी है। और मोटू बोलता है भाई सिस्टर लीना तो यिनिंग को ढूंढ रहा है, जब तक सिस्टर लीना को यिनिंग नहीं मिलता वो हमें बचाने नहीं आने वाला। और मुझे नहीं लगता सिस्टर लीना के लिए हम कुछ बेहतर भी करते हैं। और मोटू पटलू की थोड़ी दूर में ही एक डीमन एक इंसान का हाथ काट देता है और वो इंसान दर्द में खर्राने लग जाता है। और वो डीमन बड़े ही बेरहमी से बोलता है तुम इंसानों को अपना काम ठीक से करना चाहिए, बदले में तुम लोगों को इनाम दिया जाएगा। इनाम के तौर पर हम आप लोगों को आराम करने के लिए नाइट क्लब भेज देंगे और ये तुम्हारा हार्ड एंट्री टिकट होगा। और कुछ डीमन लड़कियां उस आदमी को उठा के ले जाने लगता है और वो आदमी कहता है मुझे नाइट क्लब नहीं जाना, प्लीज मुझे यहीं पर माइनिंग करने दो, मुझे छोड़ दो। और ये सब देख के मोटू कहता है भाई ये डीमन इंसानों को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये आज छोटी बार है, जल्दी हमारा नंबर भी आ जाएगा। और पटलू कहता है मोटू तुमने कुछ नोटिस किया? और मोटू बोलता है भाई क्या कुछ गड़बड़ है? और पटलू बोलता है जब वो डीमंस हमें सर्व कर रहे थे तो काफी अच्छी तरह से मुस्कुरा रहे थे जैसे कि वो हमारे परवाह करते हो। और मोटू बोलता है भाई इसमें कुछ गलत है। और पटलू बोलता है यही तो प्रॉब्लम है, अगर वो इंसानों के सच में फिक्र करते हैं तो हाथ क्यों करते? वो डीमंस असलियत में इंसानों से नफरत करते हैं क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी असली लगता है। और मोटू बोलता है भाई तुमने इतना कुछ बता लगाया लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचा क्या? और पटलू बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। और वो कुछ सोचने के बाद जोर से कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? कोई डीमंस को बुलाओ, ये मोटू यहाँ से भागना चाहता है। और वो गार्ड डीमन उसे सुन लेता है और वो डीमन मोटू की तरफ बढ़ने लग जाता है। और ये देखिए मोटू डरते हुए कहता है तुम जैसा भाई होने से लगता है दुश्मन होना बेहतर है। और वो डीमन कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? हमारी डीमन कल्ट के रूल के हिसाब से जो भी यहाँ से भागना चाहेगा उन्हें मार दिया जाएगा। और मोटू कहता है मुझे जान से मत मारो, मैंने तो इस नई दुनिया का खाना भी अब तक ठीक से नहीं खाया है। और तभी पटलू तेजी से जाकर उस डीमन के पीछे से उस डीमन पर हमला कर देता है और वहाँ से भागने लग जाता है। और मोटू को कहता है मोटू तुम क्या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, जल्दी भागो। और इस तरह टाउन में हम यिनिंग और दाजी को देखते हैं और दाजी उन डीमंस पर गुर्रा रहा होता है और कहता है डैडी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और यिनिंग मन ही मन सोचता है ऐसा लगता है ये डायलॉग मैं पहले भी कहीं सुन चुका हूँ। और वो स्नेक डीमन कहता है क्या तुम सच में जा रहे हो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किए बिना? मरना होगा, इसीलिए तुम्हारी दोनों आंखें और दिल और लीवर उनसे तुम्हें पे करना होगा। तभी वो डीमन चीफ भी वहाँ पहुँच जाता है जो हंसते हुए कहता है क्या तुम लोग मुझसे रूल्स के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम लोग में इतनी पावर्स है? मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है इसलिए चलो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना एक ही अटैक में इस पूरी टाउन को बर्बाद कर दूंगा। और ये सुन के वो स्नेक डीमन गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमसे ऐसे बात करने की? हमारा वैन टाउन वो जगह नहीं है जहाँ गोल्डन कोर की कल्टीवेटर कुछ भी कर सके। और ये सुन के मन ही मन कहता है ओह शिट, लगता है वैन टाउन में छुपा हुआ कोई पावरफुल डीमन है जो गोल्डन कोर की कल्टीवेशन वालों को भी हरा सकता है। मुझे नहीं पता ये डीमन कट कितना पावरफुल हो सकता है। अगर इस दुनिया का असलियत में मेरी कॉमिक के साथ कोई कनेक्शन है तो मेरी कॉमिक की शुरुआत की मिडिल एज में इमोर्टल डीमंस और मॉन्स्टर के बीच में संतुलन बना हुआ था और 10,000 मॉन्स्टर को लीड करने वाला मॉन्स्टर किंग दाजी था। लेकिन दाजी के अलावा 7 और मॉन्स्टर किंग थे। जब पहले बार मैं इस टाउन में घुसा था तब मुझे ऑक्स डीमन दिखा था, उसके बाद स्नेक डीमन और ज्यादातर यहाँ ऑक्स डीमन है। मैं श्योर हूँ इस टाउन में 7 डीमन किंग में से एक डीमन किंग ऑक्स है, वही वैन टाउन को कंट्रोल कर रहा है। मेरी कुएं की सीटिंग की हिसाब से डीमन रेस को ह्यूमन रेस के द्वारा दबा दिया जाएगा और ये सब 7 मॉन्स्टर किंग के बीच की झगड़ों की वजह से होगा। और अभी मेरे पास मेरी जान बचाने का एक मौका है। और उन डेमन से कहता है तुम डीमन रेस वाले इतने बोले हो, मैंने
कहा मैं गोल्डन कोर स्टेज में हूँ और तुम लोगों ने विश्वास भी कर लिया। ताजी एक इम्पेरियल बीस है और दाजी बोलते हैं डैडी आप क्या करने जा रहे हो। और यूनिंग धीरे दाजी के कान में कुछ कहता है और दाजी बोलता है फेवर डॉल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सुन के यूनिंग दाजी का मुंह बंद कर देता है और कहता है शांत हो जाओ, ये डीमन सुन लेंगे। और उसके बाद यूनिंग और दाजी एटीट्यूड में उन डीमन के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है 3 दिन पहले दाजी ने अपना स्किन उतारा था, दाजी अपना स्किन दिखाओ। और दाजी अपने पॉकेट में हाथ डालने लग जाता है और जियो ड्रैगन का स्किन निकलता है। और वो स्नेक डेमन हैरान होते हुए कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है। और यूनिंग मन ही मन कहता है एक पुरानी कहावत है, जिंदगी और मौत की सिचुएशन में जो कर सके वो करो। अगर मैं यहाँ एक डीमन को मार के यहाँ से निकल जाता तो डीमन कट वाले मेरे पीछे पड़ जाते, इसलिए मैं इन्हें ट्रिक कर रहा हूँ। जब फ्यूचर में इनकी रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे तो ये लोग की डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और उसके बाद इंसानों को ऊपर उड़ने का मौका मिलेगा और उसके बाद ह्यूमन रेस के सामने डीमन रेस झुक जाएगा लेकिन कभी फाइट नहीं करेगा। और इसी कारण की वजह से पावरफुल डीमन सेक भी इन्हें अपने अंदर करना चाहेगा। और ऊपर से डीमन चिप वो जियो ड्रैगन स्किन को देख के हैरान हो जाता है और चुपचाप नीचे देखने लग जाता है। और नीचे लेडी डीमन बोलता है ये कैसे हो सकता है। और स्नेक डीमन बोलता है ये हो ही नहीं सकता, हमारा डीमन रेस में एक लौता डीमन है जो जियो नाम रखने का हिम्मत कर सकता है, वो हमारा लॉर्ड आओ सुसु है। और ये सुनकर दाजी बोलता है हाँ मेरा नाम ही आओ सुसु है ना डैडी, मैं सही कह रहा हूँ ना। और यूनिंग भी बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लॉर्ड ड्रैगन स्किन असलियत में उतरा हुआ है। तभी यूनिंग को कुछ रियलाइज होता है और वो बोलता है रुको, तुमने कहा तुम्हारा लॉर्ड आओ सुसु है, इसका मतलब है वेन टाउन को कंट्रोल करने वाला आओ सुसु है, मुझे तो लगा था कोई ऑक्स होगा। तभी ऊपर से आओ सुसु बोलता है तुमने सही कहा, वेन टाउन की सारी डीमंस को आओ सुसु ही कंट्रोल करता है। तो स्टोरी से हटकर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ अब से हम इस डीमन चीफ को आओ सुसु ही बोलेंगे। तो चलो स्टोरी पर वापस आते हैं। आओ सुसु नीचे कूदते हुए यूनिंग के पास आ जाता है और फुल एटीट्यूड में यूनिंग की तरफ देखने लगता है और सभी डीमन आओ सुसु को ग्रीट करने लग जाता है। और डीमन लेडी कहता है हमारे पास हमारे लॉर्ड आओ सुसु है। और आओ सुसु बोलता है सब खड़े हो जाओ। और यूनिंग बोलता है कौन हो तुम। और आओ सुसु बोलता है तुम सही गैस कर रहे हो, मैं ही हूँ, जाने दो प्लीज मुझे जाने दो। कल रात हमने एक साथ रात गुजारी थी, भले ही हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है लेकिन हमारे बीच कुछ रिलेशन तो है ना। और यूनिंग उनकी तरफ आता है और उनको देख के बोलता है तुम दोनों। और मोटू यूनिंग को देख के बोलता है यूनिंग क्या सच में तुम यूनिंग हो। और पतलू बोलता है क्या नॉनसेंस जैसा बात कर रहे हो, यूनिंग कहाँ से आएगा यहाँ। तभी पतलू भी यूनिंग को देख लेता है और बोलता है सच में ये तो यूनिंग है। और यूनिंग बोलता है तुम दोनों उस दिन मरे नहीं। और पतलू कहता है नहीं, उस दिन सिस्टर लेना ने हमें माफ कर दिया था क्योंकि वो जानता था हम ठीक आपके बगल में रहते हैं और बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए उसने हमें नहीं मारा। और यूनिंग को इन दोनों से बात करते हुए देखे आओ सुसु बोलता क्या तुम तीनों एक दूसरे को जानते हो। और मोटू पतलू बोलता है हाँ हम तीनों एक दूसरे को जानते हैं। और यूनिंग भी बोलता है हाँ मैं इन दोनों को जानता हूँ, हम जानते ही नहीं, हम तो एक दूसरे के भाई भी हैं, हम तीनों ने तो एक साथ कसम भी खाई कि हम एक दूसरे को हमेशा साथ देंगे। और मोटू बोलता है भाई यही है हमारा सच्चा भाई, हम तो एक दूसरे के लिए खुद को सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं। और मन ही मन कहता है ऐसा लगता है यूनिंग इन डीमंस को जानता है। और पतलू बोलता है हमें जाने तो हम यूनिंग के भाई हैं। और यूनिंग सीधे जाकर स्नेक डीमन से कहता है क्या तुमने सुना लिटिल डीमन स्नेक, मैं ये स्वॉर्ड ले रहा हूँ और तुम्हें जो चाहिए इन दोनों से ले लेना, ये दोनों मेरे भाई हैं। ये सुनकर मोटू पतलू को जो फील होता है मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और स्नेक डीमन आओ सुसु से पूछता है क्या मेरे लॉर्ड में ऐसे दे दूं। और आओ सुसु बोलता है हाँ हम ये ट्रेड कर सकते हैं, यूनिंग ने उन दोनों को बचाया है इसलिए उन दोनों को यूनिंग का बिल चुकाना होगा, ये हमारी डीमन क्लैन के रूल्स के हिसाब से सही है इसलिए हम ये ट्रेड कर सकते हैं। और मोटू पतलू का हाल वही होता है जो हर बकरे का हलाल होने से पहले होता है। और स्नेक डीमन यूनिंग को स्वॉर्ड देते हुए बोलता है आपका शुक्रिया हमारे गेस्ट, ये फ्लाइंग स्वॉर्ड आज से आपका हुआ। और वो स्नेक डीमन भरे ही बेहरेमी से मोटू पतलू की तरफ देखता है चलो मेरे साथ तुम दोनों को बिल चुकाना है। और मोटू बोलता है कौन सा बिल। और पतलू चालाकी से लीना को मैसेज कर देता है और मन ही मन सोचता है आप हम बच जाएंगे क्योंकि यूनिंग की बात सुन के सिस्टर लीना यहाँ जरूर आएगा। और आओ सुसु आगे आते हुए यूनिंग से बोलता है तो हथियार का थ्रेड तो कंप्लीट हो गया है, तो क्या आप और मेरी बीच की थ्रेड को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। फॉर एग्जाम्पल ये जाओपियो स्किन मुझे बहुत पसंद है। और यूनिंग ये सुन के हैरान हो जाता है और थोड़ा डर भी जाता है क्योंकि ये जाओपियो ड्रैगन स्किन है, ये एक पेपर डॉल है जिसे ट्रांसफॉर्म किया गया है। और हम इस तरह माउंटेन का सीन देखते हैं और हम वहाँ बाइजू को देखते हैं और बाइजू बोल रहा होता है लोगों की इस विशाल समुद्र में एक इंसान को तो आकाश की देर में सुई दुना जितना बराबर है और वैसे तुम यहाँ आने में लेट हो गया हो। और हम देखते हैं वो जिससे बात कर रहा था वो लीना है। और लीना गुस्से में बोलता है क्या तुम सच में जानते हो कि अंत क्या है, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और बाइजू शांति से बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट हूँ, मेरी हिम्मत इतनी कहाँ मैं जो डीमन शेक को ओपन कर सकूँ, मुझे बस आपका डीमन शेक का पाताल लोक का अग्नि चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
और लीना अपने हाथ में एक फ्लेम बुलाता है और कहता है मुझे उम्मीद है तुम्हारी बात सही हो। और स्नेक डीमन बोलता है क्या तुम्हें मैं चाहिए? और वो सभी डीमन भी हैरान हो जाता है और डीमन लेडी बोलता है क्या इसने उसे चूज किया है? और आओ सुसु गुस्सा हो जाता है और बोलता है इनिंग क्या तुम हमारी डीमन रेस का इंसल्ट कर रहे हो? एक लिटिल स्नेक के लिए जो किंग का स्किन का सिर्फ एक टुकड़ा, ये अनफेयर ट्रेड हमारा इंसल्ट है। और आओ सुसु सारी डीमन से कहता है ये हमारा इंसल्ट कर रहा है, इसे जान से मार डालो। और आओ सुसु कुछ सोच के उन डीमंस को रोक लेता है और इनिंग से कहता है क्योंकि ये तुम्हारा डीमन रेस के साथ बेला थ्रेट है, इसीलिए एक अलग ट्रेड चूज करने का मौका देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम न्यू ऑक्स स्क्वाड को चूज कर सकते हो और कुछ एक्विपमेंट को भी चूज कर सकते हो। और ये सब सुन के मोटू बोलता है ऑक्स डीमन का पूरा स्क्वाड ये तो बहुत अच्छी डील है, मैं होता तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता। और पटलू बोलता मैं शांत नहीं हो सकता, मैं इस तरह का बेवकूफी भरा हुआ थ्रेट को नहीं देख सकता। और दाजी भी खुश होते हुए बोलता है डैडी मुझे ये रॉयल गार्ड चाहिए। और ये बोलता है नहीं मुझे वो स्नेक डीमन ही चाहिए। और ये सुन के दाजी गुस्सा हो जाता है और ये दाजी के सर पर पेट करते हुए बोलता है दाजी मेरा विश्वास करो स्नेक डीमन गार्ड से कई ज्यादा मजेदार है। और ये सुन के आओ सुसु बोलता है मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी उसी बात पर अटके हुए हो, तुम डीमन रेस की ट्रेडिंग की इंसल्ट कर रहे हो। इनिंग तुमने मुझे सही रीजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इनिंग मुस्कुराते हुए बोलता है क्या स्नेक डीमन मेरा लौटा चॉइस नहीं है जो तुमने मुझे दिया है? और सभी डीमन हैरान हो जाता है और बोलता है यहाँ हो क्या रहा है? और